स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 200, श्लोक क्रमांक 33 और नाम क्रमांक 184। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। महेश्वास महीभर्ता श्रीनिवासः सतांगतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः। ओम सतां गतये नमः। ओम तत्सत। भूदेवी जी को और श्री देवी जी को जिसने अपनी मां के समान स्वीकार किया है, ऐसे सज्जनों को ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अब यह सताम गति ही इस परमात्मा के नाम से कहते हैं। सताम गति ही इसका अर्थ है सत्पुरुषों के परम आश्रय। भाष्यकार लिखते हैं सताम संत जना अर्थात वैदिकानां साधूनां पुरुषार्थ साधन हेतु सताम गति ही। संतजन अर्थात वैदिक धर्मावलंबी सत्पुरुषों के पुरुषार्थ साधन के हेतु होने से भगवान सताम गति है। गीता जी में संसारी मनुष्य रूपी जीवों की 4 प्रकार की गतियां बताई गई हैं। ऊर्ध्वगति, मध्यगति, अधोगति और मोक्ष गति। ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्युलोक में जन्म लेते हैं और तमोगुण का जो कार्य है, निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में जो स्थित मनुष्य है, वह अधोगति को अर्थात कीट पतंगे, पशु पक्षी आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। और त्रिगुणों से अतीत हुआ महापुरुष
जो सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से ही जानता है, वह अंततः मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। यह जीव अनादि अनंत काल से यथार्थ मार्ग, सच्चा मार्ग न मिलने के कारण इतस्ततः गंतव्यहीन दिशा में भटक रहा है, और इसको भटकाने वालों की इस संसार में कोई भी कमी नहीं है। जो स्वयं भटके हुए हैं वे दूसरों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग बता रहा हो। अंधे नैव नीयमाना यथांधः, श्रुति ने कहा। यह संसार एक बहुत बड़ा अंधों का जाल है। उसमें एक बार फंसने के बाद उसमें से बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है। जन्म बीत जाता है किंतु उससे बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलता। रामायण में कहा है संसार में मनुष्य को सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही है, और मृत्यु कभी भी किसी को नहीं छोड़ती। यथा फलानाम पक्वानाम न अन्यत्र पतनात् भयम, तथा नरस्य जातस्य न अन्यत्र मरणात् भयम। रामायण में अयोध्या कांड में श्लोक आया है। परिपक्व फलों को जैसे नीचे गिरने का ही भय होता है, वैसे ही मनुष्य को मात्र मौत का ही डर होता है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं है, अपितु मृत्यु से जागना है। शास्त्रों में कहा है मृत्यो बिभेष किंबाल न स भीतम विमुंचति, अद्यवाश अब्द शतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। अरे ओ मूर्ख जीव, मौत को क्यों डरते हो? क्यों मौत से डरने से वह तुम्हें छोड़ देगी? यदि आप मौत से डरते हो तो मौत से डरने से क्या वह आपको छोड़ देगी? अरे आज नहीं तो 100 साल के बाद ही क्यों न हो, मौत अवश्यम भावी ही है। महाभारत में भी भीष्माचार्य जी ने कहा है कालः कर्षति भूतानि सर्वाणि विविधानि उत न कालस्य प्रियः कश्चित् न द्वेष्य कुरु सत्तमा। काल सबको ही मौत की तरफ खींचता है। हे कुरुश्रेष्ठ, काल को न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय। काल को सब समान ही है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो। इस नियम को यथार्थ जानकर शुद्ध मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी गति स्वयं निश्चित करे कि उसे जाना कहां है। बिना कारण निरर्थक कामों में समय व्यर्थ गंवाने से कोई भी अर्थ नहीं है। आत्म साक्षात्कार के सिवा यहां पर हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं सो सब यह मौत हमसे क्षणार्ध में ही छीन लेगी। हरति निमेषात् कालः सर्वम। हमने जो कुछ कमाया हुआ होता है वह काल एक निमिष में ही उसको लेके जाता है। यह आचार्य का सूत्र भज गोविंदम में कहा गया है। इसलिए हम लोगों को सदैव इसका स्मरण करना चाहिए। यह शतांगति भगवान जीवों को अपनी तरफ आने का आवाहन कर रहे हैं। पहले जो 4 गतियां बताई है ना, उसको पाने के लिए 2 मार्गों का
उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग, दो मार्ग का कथन भगवान ने गीता जी में ही किया है। शुक्ल कृष्ण गति हेते, शुक्ल कृष्ण गति हेते, जगतः शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। 8वें अध्याय में जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण मार्ग अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक शुक्ल मार्ग के द्वारा गया हुआ जो साधक है वह अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। अपुनरावृत्ति माने फिर उसका जन्म नहीं होता। और कृष्ण मार्ग के द्वारा गया हुआ जो साधक है वह पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। पुनरावृत्ति का अर्थ है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बस वह आने जाने का मार्ग है। कृष्ण मार्ग का अर्थ है कर्म मार्ग और शुक्ल मार्ग का अर्थ है ज्ञान मार्ग। और ज्ञान मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम। ज्ञान मार्ग से गया हुआ साधक पुनः इस संसार में लौट करके नहीं आता, ऐसा भगवान ने कहा है। परमात्मा को पाने के लिए यदि सब कुछ त्यागना पड़े तो उसे भी त्याग देना चाहिए। देखो, यह जो देह अपने को मिला है वह केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। और यहां पर जो कुछ भी है वह परमात्मा का ही है, हमारा कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको जो कुछ भी त्यागना पड़े उसको त्याग देना चाहिए। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। प्रभु राम जी ने एक बार लखन को कहा था, जब वनवास में जाना था ना, तब कहा था, हे लखन, जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं तो समझ लो उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, उनका जन्म सार्थक हो गया। और जो इनकी बातें नहीं मानते हैं उनका जन्म इस जगत में निरर्थक गया। इसलिए तुम घर में ही रहो, ऐसा राम जी ने कहा था। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिरधरि करहि सुभाय, लहेउ लाभ तीन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय, ऐसा कहा था। तब लखन ने क्या कहा, हे प्रभु, मैं गुरु माता और पिता आदि को कुछ भी नहीं मानता। मेरे तो प्रभु आप ही सब कुछ हो। जिसको अपनी कीर्ति बढ़ाना हो, जिसको अपना वैभव बढ़ाना हो, जिसको सद्गति आदि चाहिए, उन्हें यह आपका उपदेश ठीक लगता है। किंतु मुझे सब कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए मुझको। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहऊ सुभाऊ नाथ पति आहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी, धर्म नीति उपदेसी अताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। जिनको केवल परमात्मा ही चाहिए उन्हें सब कुछ छोड़ने का अधिकार है। जिसको कीर्ति ऐश्वर्य और मोक्ष चाहिए, यह उपदेश उनको कहना चाहिए या उसको करना चाहिए महाराज। लेकिन हे प्रभु, हमें तो सिर्फ आप ही चाहिए।
लक्ष्मण जी ने राम जी के इस उपदेश को नहीं माना, इस उपदेश का त्याग कर दिया, क्योंकि उनका यह उपदेश भगवान से उनको दूर करने के लिए था। और जो भी आपको भगवान से दूर कर देना, उसका त्याग कर देना चाहिए। भगवान स्वयं ही कहे कि हमारे साथ मत आओ, तो भगवान का यह वाक्य मत मान लो। देखो, प्रहलाद जी ने अपने पिताजी का त्याग किया कि नहीं किया? भरत जी ने अपनी मां का त्याग किया कि नहीं किया? विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया कि नहीं किया? और मीराबाई ने अपने पति का भी त्याग किया था। किसके लिए? भगवान के लिए। प्रहलादे जनक विभीषणे बंधु, राज्य माता निंदु भरते के लिए, देव जोड़े तरी करावा अधर्म, ना चरावे ते कर्म अंतरे ते। जिससे भगवान के साथ सानिध्य प्राप्त होता है ना, वही काम करो, और भगवान के सानिध्य में जो रोक लगाता है उसको त्याग दो। विभीषण ने भी अंत में रावण को कहा था कि हे महाराज, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, लेकिन ध्यान रखना, राम भजे हित नहीं तुम्हारा। अरे बाबा, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊ देहु जनि खोरी। बस अब तो मैं प्रभु की शरण में जा रहा हूं, अब मुझको कोई दोष मत देना। भरत जी ने अपनी मां को कहा था, अरे वो मां, वर मांगते समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुए? तेरी जीभ क्यों नहीं गिरी? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? ऐसे दुष्ट आचरण वाली बताओ तू कौन है? त्याग दिया महाराज। जब तय कुमति कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। बरमागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी महु परे उनकीरा। भगवान का विरोध जो भी करता है, ऐसे नास्तिकों के साथ रहने से अब तक किसी का भी भला नहीं हुआ है। अतः जिनको मोक्ष गति चाहिए, उन सबका ही अर्थात अपने जीवत्व भाव का भी त्याग करना चाहिए। परमात्मा, ध्यान रखना, परमात्मा सज्जनों का आश्रय है, अथवा जो सज्जन होते हैं वे ही परमात्मा का आश्रय लेते हैं। अतः अपना क्षुद्र अहंकार, अपनी नासमझी छोड़कर भगवान का आश्रय लेने में ही हमारा कल्याण है। अशाश्वत के लिए शाश्वत का त्याग नहीं करना चाहिए। क्षुद्र के लिए विराट को नहीं छोड़ना चाहिए। दाल के पानी के लिए अमृत का त्याग नहीं करना चाहिए। क्षणभंगुर विषय सुख के लिए परमात्मा सुख का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान को सताम गति कहा है। जो विवेकशील संत सज्जन होते हैं ना, वे तो परमात्मा का ही आश्रय लेते हैं। आज 14/11/2020 नरक चतुर्दशी है ना, अर्थात दीपावली है। अतः अंधकार का, अज्ञान का आश्रय न लेकर हम परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ही आश्रय लें। आज से हम संकल्प करें, हम कभी भी असत्य के पक्ष में नहीं रहेंगे। हम सदैव सत्य के पक्ष में रहेंगे। हम सदैव प्रकाश के पक्ष में रहेंगे। हमेशा ज्ञान की बात करना, जिससे जीवन में अंधकार छा जाता है, ऐसे विचारों के साथ मत रहो।
जो विचार आपको प्रकाशित कर दे, जो विचार आपको आनंद दे, जो विचार आपको सुख प्रदान करें, ऐसे आध्यात्मिक विचारों के साथ रमन करो। यही तो दिवाली है, यही तो दीपावली है। ये दीपावली हम सभी के लिए आनंद मंगलमय हो, यही परमात्मा से प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।